जय श्री महाकाल। आज बात करते हैं अपन बेटा डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट क्या होता है। ये डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। बेटा अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो बेटा डिस्काउंट होता है दो तरह का। डिस्काउंट अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, बट्टा। डिस्काउंट बोले तो बट्टा, ठीक। एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट और एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी कुछ बातें हैं कि कैश डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। अगर इसके पर्पस की बात करें, ठीक है, तो शीघ्र रोकड़ प्राप्त करने के लिए। देखो, कैश डिस्काउंट होता क्या है, ताकि कस्टमर जल्दी से क्या दे दे, मुझे पैसा दे दे। यानी कि कस्टमर से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए क्या दिया जाता है बेटा, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। वही जो है अपना ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा बोलते हैं हिंदी में इसको। जो ट्रेड डिस्काउंट है बेटा ये क्यों दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य बेटा विक्रय में वृद्धि करना, यानी सेल में इंक्रीज करना। विक्रय में वृद्धि करने के लिए हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ठीक। साथ ही अगर आगे बात करें कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो बेटा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भी क्या दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। अब बात करें कैश डिस्काउंट की, तो बेटा कैश डिस्काउंट की क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो हाँ, इसका लेखा किया जाएगा, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन जो अपना क्या है ट्रेड डिस्काउंट है, इसका कोई भी लेखा नहीं किया जाएगा। बात आ गई समझ में। यानी कि कैश डिस्काउंट का हम लेखा करेंगे, वहीं ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। बेटा ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जाएगा, यानी कि जो लिस्ट प्राइस रहेगी, जो अंकित मूल्य रहेगा, उसके ऊपर हम क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देंगे, ठीक। जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें, पहले मैं कैश डिस्काउंट का ले रहा हूं, तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तो गुड्स सोल्ड टू राम। राम को माल बेचा, मान लो 10,000 रुपए का माल बेचा बेटा, ठीक। और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एट 10% डिस्काउंट। अब बेटा यहाँ डिस्काउंट लिखा है, तो अपन को पता करना है कि डिस्काउंट है कौन सा, ट्रेड है या कैश डिस्काउंट है। तो बेटा अपन ने पढ़ा था कि जो कैश डिस्काउंट होता है वो किसके लिए दिया जाता है, ताकि हम जल्दी से क्या कर सके, कैश रिकवर कर सके। तो ये देखो अमाउंट रिसीव्ड के लिए क्या दे रखा है अपन ने, डिस्काउंट दे रखा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट हो गया मेरा, कैश डिस्काउंट हो गया। अगर इसकी एंट्री करेंगे तो देखो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, गुड सोल्ड टू राम किया है, तो रिसीवर राम है, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल। मुझे राम से लेने कितने हैं, 10,000 रुपए का माल बेचा है, तो 10,000 रुपए लेने हैं। अब जब राम पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा, देखो अपने पास कैश आएगा, तो जो चीज आती है उसको डेबिट करते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। साथ ही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक। राम से लेने थे 10,000 रुपए, 10% डिस्काउंट यानी कि 10,000 का 10% 1,000 रुपए हो गया, और बचे जो क्या हो जाएगा, 9,000 रुपए मुझे रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड हुआ है बेटा, ये मेरा क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। यानी कि जब अपन को नुकसान होगा, मुझे लेने थे 10,000, मैंने लिए कितना, 9,000,
तो जो डिफरेंस है 1000 का, इसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। डन। वहीं अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो देखो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की क्या बात होती है, ये लीजिए ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड टू राम एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट, और जो गुड्स बेचा है उसकी लिस्ट प्राइस दे रखी है मान लो 10,000। अब ये वाला जो डिस्काउंट है बेटा, डिस्काउंट क्यों दिया है, सेल को बढ़ाने के लिए, अपन ने माल बेचा है तो इसके लिए जो डिस्काउंट दिया है इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करेंगे तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, ठीक है, गुड्स सोल्ड किया है अपन ने राम को, तो ये लीजिए राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, तो बेटा लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस दे रखी है 10,000, इसमें से माइनस करेंगे 10% डिस्काउंट यानी कि 1,000, और 9,000 रुपए से अपन क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। यानी कि इस 1,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट दिया उसका हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से माइनस करके शो करेंगे। तो बात हुई अपनी दो डिस्काउंट की, केस डिस्काउंट और एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करते हैं आगे केस डिस्काउंट। तो ये लीजिए साहब केस डिस्काउंट। केस डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि कस्टमर से जल्दी पैसा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। अब बेटा केस डिस्काउंट भी दो तरह का लेते हैं, एक को बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट अलाउड की बात की जाए तो ये डेबिट होता है, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा एक्सपेंसेस है। अलाउ किया है, मैंने डिस्काउंट दिया है, यानी कि मुझे किसी से 10,000 रुपए लेने थे लेकिन मुझसे 9,000 रुपए ले रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा खर्चा है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा बेटा, डेबिट किया जाएगा। वहीं अगर बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो बेटा इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये मेरी क्या है, इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि किसी थर्ड पार्टी ने मुझे क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। मान लीजिए मुझे राम को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन राम ने मुझे क्या बोला कि एक काम करो, मैं 10% डिस्काउंट, अगर आप हाथों हाथ पेमेंट करते हो तो 10% डिस्काउंट का क्या कर दो, आप काट के मुझे पेमेंट कर दो। बात आ गई समझ में, यानी कि यहाँ अपन को फायदा हुआ है, तो वो क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया और ये क्रेडिट होगा। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कैश और डिस्काउंट दोनों भाई होते हैं, या दोनों भाई है। यानी कि अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कैश डेबिट कर रहे हो और डिस्काउंट क्रेडिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर कैश डेबिट हुआ है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट, और अगर कैश क्रेडिट हुआ है और तो डिस्काउंट भी क्या होगा बेटा, क्रेडिट ही होगा। ठीक।